हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिविजिबिलिटी का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम कुछ प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ये रूल जो है, ये रूल आपका 5 से जो ऊपर वाले प्राइम नंबर हैं उन पे अप्लाई होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 से। तो ये रूल ये कहता है कि आपके पास जो भी प्राइम नंबर है उनका आप मल्टीपल लिख लीजिए। जैसे हम 7 का मल्टीपल लिख लेते हैं, तो 7 का मल्टीपल आपका मल्टीपल मतलब टेबल, तो 7, 14, 21, 28, 35, 41, 49। आपको इनके मल्टीपल में ये देखना होता है कि कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है जो 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो या एक कम हो। तो हमको मिला यहाँ पे 21 एक ऐसा नंबर है जो 10 के मल्टीपल में आता है और एक ज़्यादा है उससे। जैसे 20 आता है 10 के मल्टीपल में, 10 का मल्टीपल माने 10 का टेबल में, तो उससे एक ज़्यादा है। या 49 10 का मल्टीपल से एक कम है। तो हमको इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर हम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 21 ले लिया। अब 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 + 1। आपको यहां पर इन दोनों चीजों पर ध्यान देना है, 2 और ये साइन प्लस का, इनका आगे रोल है। जैसे अब हमको कोई चेक करना है नंबर को कि वो नंबर मेरा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यहां पे एक नंबर ले लिया 1421। इसको हमको चेक करना है ये नंबर मेरा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि इसका जो अंतिम डिजिट है इसको हटा देना है। तो इसका अंतिम डिजिट को हटाने पे आपको नंबर बनेगा 142। अंतिम डिजिट को हटाने पे ये जो मैंने बताया था इसको ध्यान रखना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन जो था इस साइन को चेंज कर देना है। ये प्लस का है तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हमको दिखा प्लस है तो हम माइनस कर दिए। तो आपको करना क्या है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आपके पास जो भी नंबर दिया गया होगा उसका यूनिट प्लेस वाले नंबर को हटा देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जो आपको यहाँ पे जो नंबर था उससे। तो ये मेरा बन गया 2 और जो साइन है उसको साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ प्लस था तो हम माइनस कर देंगे। तो 142 में से माइनस कर दिए तो मेरा बचा 140। अब 140 को हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे 7 से। अगर ये 140 डिवाइड होगा 7 से तो हम कह देंगे कि आपका पूरा नंबर ये भी डिवाइड होगा 7 से। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 49 का भी, तो आप 49 से भी चेक कर सकते हैं। 49 को अगर हम लिखें तो ये भी आपका 10 के मल्टीपल में आता है। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 - 1। मेरे पास वही नंबर हम लेकर चलते हैं 1421। यहाँ पे फिर से वही कहानी कि हम यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हटा देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस वाले नंबर से। तो ये मेरा 5 है, तो 1 × 5 5 होगा। और ये साइन का रोल काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। तो ये मेरा हो गया 147। 147 को डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड हो रहा है तो ये आपका पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। अब आगे देखते हैं अगला प्राइम नंबर 11 को। 11 का नियम काफ़ी सिंपल है। आपको करना क्या है, जो भी मेरे पास नंबर दिए गए हैं उनका डिजिट का अल्टरनेट डिजिट का सम को डिफरेंस कर देना है और हमेशा बड़ा में से छोटा को डिफरेंस करना है। तो मेरे पास ये नंबर दिया गया था, अल्टरनेट मतलब एक एक डिजिट को छोड़कर। जैसे 8 है तो अब इसको छोड़ देना है, इस नंबर को पकड़ना है, फिर इसको छोड़ देना है, इसको पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 6 14 14 5 हो गया 19। फिर से सेम कहानी, अल्टरनेट डिजिट का सम यहाँ से करना है। तो 8 6 14 5 19। तो आपको 19 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पे 0 आया। अगर आपका सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 0 आ रहा है या 11 का टेबल क्या आ रहा है तो ही नंबर वो आपका 11 से डिवाइड होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे अगर मेरा आंसर 0 आए या 11 आए तो ही आपका, या 11 का टेबल का कोई आए जैसे 22 33, तब जाके आपका वो नंबर पूरा बड़ा नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मेरे पास इतना बड़ा नंबर दिया गया है, फिर से वही कहानी, अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है। तो यहाँ पे मैंने 7 फिर 2 फिर 8 फिर 4, इनका सम आ गया आपका 21। आगे देखें तो अल्टरनेट डिजिट का सम इनका ले लिए, इनका है 32। हमेशा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 32 में से 21 को सब्ट्रैक्ट किए, आया 11। क्या 11 डिवाइड होगा 11 से? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे ये नंबर पूरा इतना बड़ा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अब आगे देखते हैं रूल ऑफ 13। अगला प्राइम नंबर आपका 13 है। अब 13 का रूल वही सेम कहानी जो 7 में हमने सीखा था। क्या करते हैं हम लोग, जो भी मेरे पास प्राइम नंबर है उन प्राइम नंबर का जो टेबल होता है उसको लिखिए। तो मैंने यहाँ पे टेबल लिखा, तो इसके टेबल में हमको हमेशा खोजना होता है 10 का मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा वाला कोई नंबर मिल रहा है क्या। तो हमको मिल गया 39। 39 जो है 10 का मल्टीपल से एक कम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 - 1। अब यहाँ पे इस 4 और इस माइनस को ध्यान रखना है। मैंने कोई नंबर ले लिया चेक करने के लिए, जैसे 7 1 3 5 7। आपको करना क्या होता है, अंतिम वाले डिजिट को
हटाना होता है और उसको मल्टीप्लाई करना होता है इस वाले नंबर से। तो 7 इंटू 4 28 हो गया, और जो साइन है उसका उल्टा चलना पड़ता है, यहाँ माइनस है तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये डिजिट हटाए तो 7135 मेरे पास नंबर बनेगा, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको ऐड करने पे 7163 बना। अब ये वाले नंबर को हम करेंगे क्या, फिर से वही कहानी कि हम अंतिम डिजिट को हटा देंगे। तो अंतिम डिजिट हटाएंगे तो 716 बनेगा, और अंतिम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर से। तो 3 इंटू 4 12 होगा। अब 12 में हम प्लस कर देंगे क्योंकि साइन चेंज होता है। तो हम 716 को प्लस कर दिए 12 से, तो मेरे पास नंबर ये बना। अभी भी आपको लगता है कि ये 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप फिर से इस स्टेप को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से मैंने इस अंतिम वाले डिजिट को हटा दिया, 72 बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 से, तो ये मेरा हो जाएगा 32। माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को ऐड किया तो 104 बचा। अब 104 जो है 13 के टेबल में 8 बार में आता है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल से उसी रूल से चेक कर लिया। अब आगे देखें तो आगे हम देखते हैं 17 का रूल। अब 17 का रूल भी उसी नियम से चलेगा कि हम 17 का टेबल लिखेंगे जिसमें अगर कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो 10 के मल्टीपल से ज़्यादा हो या कम हो। तो हमको 51 मिल गया, तो 51 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 1। आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना होता है, 5 और यहाँ पे इस साइन प्लस जो है इसको हमने कोई एक नंबर ले लिया चेक करने के लिए, जैसे 40035। करते क्या है, अंतिम वाले डिजिट को हटाते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं इस वाले नंबर से। तो ये हो जाएगा 5 था यहाँ पे, तो 5 5 25, और जो साइन इसका उल्टा चलेंगे तो प्लस है तो माइनस कर दिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, ये मिला नंबर। फिर क्या करेंगे, इस वाले नंबर से फिर से अंतिम डिजिट को हटाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से। तो 8 इंटू 5 40, और जो साइन प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ये डिजिट हटाएंगे तो 397 बनेगा, और इसको 40 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो मेरे पास नंबर बना ये। अब इस नंबर को हम फिर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आराम से ये 17 से डिवाइड हो गया, 7 2 जा 34, एक जाएगा इधर और फिर से एक बार में 17 डिवाइड हो गया। तो मतलब क्लियर हो गया कि ये नंबर भी आपका 17 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे और भी जितने भी प्राइम नंबर है आप उनको इसी रूल से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 7 11 13 इन तीनों का एक कॉमन रूल आपको सिखाते हैं। इस रूल को आराम से सीख सकते हैं आप, कोई इसमें हार्ड चीज़ है नहीं। जैसे हम रूल ऑफ 7 को देखें तो हम एक और मेथड से रूल ऑफ 7 को हम बता सकते हैं। जैसे हम किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए हुए ये जान सकते हैं वो नंबर मेरा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसका हम दूसरा मेथड देख रहे हैं। पहला मेथड मैंने बता दिया है। आपको करना क्या होता है, आपको बस करना होता है कि जो भी मेरे पास नंबर है उसका अंतिम डिजिट को हटाकर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम कॉमन रूल देखते हैं। अगर हम कॉमन रूल देखें, अगर आपके पास कोई भी 6 डिजिट का नंबर है तो आपको उनको 3 3 के पेयर में बना लेना है। ठीक है, और हमेशा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मेरे पास नंबर ये बना। अब आप इसको डिवाइड कर कर चेक कर लीजिए। ये नंबर अगर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि पूरा नंबर भी मेरा 7 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि अगर 6 डिजिट का ना हुआ तो मान चलते हैं आपका जो नंबर है वो 1 डिजिट का है, तो 1 डिजिट का नंबर 7 से डिवाइड कब होगा, जब वो खुद 7 होगा। और आगे कोई नंबर लेते हैं जैसे 14, 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 3 डिजिट का नंबर तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। आते हैं स्टार्ट करते हैं 4 डिजिट से। अगर मेरा कोई नंबर 6 डिजिट का ना हुआ तो ये तो रूल अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हम 4 डिजिट का कोई नंबर ले लिए 2534, तो आपको इसको 6 डिजिट का बना लेना है। कैसे, तो हम आगे 2 जीरो ऐड कर देंगे, तो फिर से वही पेयर 3 3 का हम हमेशा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमको मिलेगा उसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर भी आपका डिवाइड होगा 7 से। अब यहाँ पे 5 डिजिट का अगर हो तो फिर से वही कहानी, मेरे पास नंबर है 25382, तो मेरे पास 5 डिजिट का नंबर है, तो हम पेयर बनाने के लिए एक डिजिट जीरो ऐड कर लेंगे खुद से, तो फिर से 3 3 डिजिट 3 3 नंबर का पेयर बन गया। आप हमेशा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी नंबर बनेगा उसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी मेरा डिवाइड होगा। 5 के बाद 6 का तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं 7 का। अगर 7 का होगा तो क्या करेंगे, तो हमने एक 7 डिजिट का नंबर ले लिया। यहाँ पे आपको फिर से वही काम करना है कि 7 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट, फिर से 3 डिजिट 6 डिजिट हो गए, फिर से बचा 1। अब यहाँ पे 1 बचा तो हम यहाँ पे फिर से 3 का पेयर बनाने के लिए 2 जीरो खुद से ऐड कर दिए। अब इसमें यह करना पड़ता है कि जो भी ये पेयर बना 3 3 का, आपको एक पेयर मतलब अल्टरनेट
पेयर का एडिशन करना होता है, मतलब इस पेयर को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे इन दो पेयर का हम एडिशन कर देंगे। अब इन दो पेयर का जैसे ही एडिशन करेंगे तो ये बनेगा आपका 861 प्लस 4 865, और यहाँ पे जो हम छोड़े थे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा नंबर बनेगा ये। अब इसको चेक कर लेंगे 7 से डिवाइड करके, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी मेरा 7 से डिवाइड होगा। अब 7 के बाद अगर कोई 8 डिजिट का नंबर हो तो फिर से वही कहानी, यहाँ पे कोई नंबर होगा हम एक डिजिट बढ़ा देंगे खुद से 0 रख के, फिर से अल्टरनेट पेयर का सम करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले पेयर से। अगर वो डिवाइड होगा 7 से तो पूरा नंबर मेरा डिवाइड होगा 7 से। 8 डिजिट के बाद अगर 9 डिजिट का हो तो फिर से यहाँ पे 0 नहीं होगा, वो खुद एक नंबर होगा, तो फिर से वही कहानी, हम इन दोनों पेयर का एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पेयर से। अगर वो सब्ट्रैक्ट वाला नंबर अगर डिवाइड होगा तो पूरा नंबर मेरा डिवाइड होगा 7 से। अब आते हैं 9 डिजिट के बाद 10 डिजिट का हो नंबर तो क्या करेंगे, तो 10 डिजिट का नंबर हो तो फिर से वही कहानी, हम 3 का पेयर बनाएंगे और जो जहां पे छूट जाएगा हम वहां पे 0 रख के उसका पेयर कंप्लीट कर लेंगे। और फिर से वही कहानी कि हम यहाँ पे अल्टरनेट पेयर का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे ये पेयर इसको छोड़ देना है, इसका अगला पेयर से एडिशन कराएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 886 प्लस 1 887 हो जाएगा। और फिर से हम यहाँ पे एक पेयर और यहाँ पे एक पेयर, मतलब अल्टरनेट, इसका बगल वाला नहीं आगे वाला, इन दोनों का एडिशन कराएंगे तो यहाँ पे ये पेयर एडिशन होगा तो ये हो जाएगा 1363। अब यहाँ पे बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों पेयर का सम आया था ये और इन दोनों पेयर का सम आया था ये, बड़ा में छोटा को सब्ट्रैक्ट किए, ये आंसर आया। अगर इसको डिवाइड कर लिए 7 से, अगर ये डिवाइड हो रहा है 7 से तो पूरा नंबर भी आपका डिवाइड होगा 7 से। वहीं अगर 11 डिजिट का हो तो 11 डिजिट का हो तो हम यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई और नंबर रहेगा, तो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं जैसा मैंने रूल समझाया। तो हम यहाँ पे सारे डिविजिबिलिटी रूल को सीख चुके हैं, जितने भी प्राइम नंबर हो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।